बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम फातिमा बिनते मूसा की सीरत और इनकी बाजार की तारीख को बयान कर रहे हैं। फातिमा बिनते मूसा, जिसे आमतौर पर इनके एजाजी लक़ब फातिमा अल-मसूमा के नाम से जाना जाता है, एक मुअज़्ज़ज़ इस्लामी स्कॉलर और शिया इस्लाम में एक अजीम शख्सियत है। वो 790 ईस्वी के लगभग मदीना शहर में पैदा हुई, जो मौजूदा सऊदी अरब में वाक़ है। इनकी पैदाइश खिलाफत अब्बासिया के दौरान हुई। ये एक ऐसा दौर था जिसमें शिद्दत, सियासी बदअमनी और फिक्र वाराना तनाज़ात थे। खासतौर पर सुन्नी हुक्मरान तबके और शिया अक़लियत के दरमियान फातिमा अल-मसूमा 7वीं शिया इमाम मूसा काज़िम की बेटी और 8वें इमाम अली रजा, जिसे इमाम रजा भी कहा जाता है, की बहन थी। इनकी वालिदा का नाम तारीखी माखज़ में नजमा खातून या कभी उम्मुल नबीय्यीन के नाम से दर्ज है। फातिमा की परवरिश ऐसे ही बुजुर्ग और पाकीज़ा नस्ब से हुई। इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जिसमें मजहबी इल्म, रूहानी अकीदत और इखलाकी दयानतदारी थी। अपने अहद में ख्वातीन पर आयद सियासी और समाजी पाबंदियों के बावजूद फातिमा अपने तौर पर एक इंतहाई काबिल एहतराम मजहबी शख्सियत के तौर पर उभरी। छोटी उम्र से ही फातिमा मासूमा ने गहरी अकल, मजबूत तकवा और इस्लामी तालीमात की गहरी समझ का मुजाहरा किया। वो शिया बरादरी में खास तौर पर काबिल एहतराम थे, जो इन्हें सिर्फ इमामों की बहन और बेटी के तौर पर देखते थे, बल्कि रूहानी बरकत और शफात का जरिया भी समझते थे। फातिमा की परवरिश मदीना में हुई, जो इस वक्त इस्लामी तालीम का एक अहम मरकज था। वो ज़बानी तरसील और बराह रास्त सरपरस्ती के जरिए पैगंबर इस्लाम के खानदान की तालीमात को जज़ब करने में कामयाब रहे। अगरचे इनकी चंद तालीमात या बयानात तारीखी रिकॉर्ड में महफूज हैं, लेकिन एक मुत्तकी आलम और गैर मामूली नेक ख्वातीन के तौर पर इनकी शोहरत पूरे इस्लामी दुनिया में, खासतौर पर ईरान, इराक में फैली हुई है। फातिमा अल-मसूमा की जिंदगी में अहम मोड़ इस वक्त आया जब इनके भाई इमाम अली रजा को खलीफा मामून ने अब्बासी दरबार में तलब किया और उन्होंने अपने खानदान से दूर मरोह, मौजूदा तुर्कमेनिस्तान में शहर में मुंतकिल होने पर मजबूर किया गया। बरसों बाद फातिमा ने अपने भाई के साथ शामिल होने का अज़्म किया और उन्होंने मदीना से खरासान तक एक मुश्किल सफर शुरू किया। ताहम ईरान के सफर के दौरान वो सोई शहर में बीमार हो गई। बाज़ ज़राए का दावा है कि इनके काफिले पर अहले बैत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के दुश्मनों ने हमला किया, जिसकी वजह से इनकी बीमारी और मौत वाक़या है। शदीद बीमार पड़ने के बाद इन्हें कुम शहर लाया गया, जहां मकामी शिया बरादरी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फातिमा अल-मसूमा का इंतकाल इनके फौरन बाद 816 ईस्वी 201 हिजरी में तकरीबन 26 साल की उम्र में हो गया। इनकी वफात कुम में हुई, जो इसके बाद से शिया आलमी और ज़ियारत का एक बड़ा मरकज बन गया। फातिमा अल-मसूमा को कुम में दफन किया गया था और सदियों के दौरान इनकी आरामगाह शिया इस्लाम के मुकद्दस तरीन मज़ारात में से एक बन गई। असल तदफीन की जगह मामूली थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी शोहरत और ताज़ीम बढ़ती गई, मुख्तलिफ खानदानों और हुक्मरानों ने इनके मज़ार की तोसी और खूबसूरती में हिस्सा लिया। और ये वसी पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि इनकी कब्र पर पहला ढांचा कुम में शिया बरादरी ने बोवेद या सल्जूक के दौर में तमीर किया था, लेकिन इसे 16वीं और 17वीं सदी में सफवी दौर में नुमाया अहमियत हासिल हुई। सफवी खानदान, जिसने 12वें शिया मजहब को ईरान के रियासती मजहब के तौर पर कायम किया, ने मुल्क भर में शिया मज़ारात की बहाली और तरक्की में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की थी। और फातिमा अल-मसूमा का मज़ार इनके मरकजी मनसूबों में से एक था। इनकी सरपरस्ती में मज़ार के अहाते में गुंबदों,
سینوں اور ٹائلوں کے پیچیدہ کام کے اضافے کے ساتھ توسیع کی گئی، جو آج تک قابل تعریف ہے۔ آج فاطمہ معصومہ کا مزار قم ایران کے قلب میں واقع ہے، اور یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے بہت سے اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے، جو نجف اور کربلا کے ائمہ کے مزارات کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ پوری مسلم دنیا سے زائرین ان کے مزار پر تزید کرنے آتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط پیش کریں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔